तो जो कन्वेंशनल कास्टिंग हम लोगों ने देखी, इसके बाद जो डिफेक्ट पढ़ रहे थे, तब एक चीज़ तो समझ में आई कि कास्टिंग में हम लोगों ने ऐसे बात कर रहे थे, बहुत अच्छा प्रोसेस है, लेकिन जब डिफेक्ट देखा तो हमने पाया कि कुछ कमियों की वजह से ऐसी ऐसी कमियां प्रोडक्ट में आ जाती हैं जिनको बाद में रिमूव कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो अब एक अगला जो प्रोसेस है उस कास्टिंग, कन्वेंशनल कास्टिंग के अलावा उन प्रोसेस की हम बात कर लेते हैं जहां पर बहुत ही हाईली डायमेंशनल एक्यूरेसी वाले प्रोडक्ट की आवश्यकता हो। जैसे कि कोई बहुत महीन महीन, बहुत छोटे आकार के, बहुत छोटे साइज के प्रोडक्ट, बहुत अच्छी फिनिशिंग की, सरफेस फिनिशिंग के प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए, उनको अगर आप कास्टिंग से बनाने चलेंगे पहले वाले कास्टिंग से, तो जो आपने देखा कि सैंड कहीं मिक्स हो जा रहा है, कहीं इंक्लूड हो जा रहा है कोई चीज़, उसको रिमूव करके निकालेंगे तो पहले से इतने महीन है, पतले हैं कि आप उस तरीके से नहीं बना पाएंगे। तो फिर क्या हुआ कि कुछ अब हमारे पास बहुत एडवांस और बहुत हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी के क्लोजेस्ट तक की डायमेंशन को देने के लिए कास्टिंग के प्रोसेस अवेलेबल है, जिनकी हम बात आज करेंगे। जिसमें जो हमारा कैटेगराइजेशन अगर हम बात करते हैं तो पहला आपका हो जाता है प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। 3 लेटर से मिलके एक कोई लाइन बनी हुई है, सेंटेंस है, जिसमें प्रिसीजन का मतलब क्या होता है और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है और कास्टिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो इन चीजों को देखा जाए। प्रिसीजन का मतलब हो गया बहुत हाई एक्यूरेसी वाला, बहुत परिष्कृत, जिसको बोलते हैं परिष्कृत। ठीक है, प्रिसीजन का हिंदी वर्ड है परिष्कृत, यानी कि जो भी आपसे साइज मांगा गया है इतना एक्यूरेट हो कि वो उससे बिल्कुल भी एक कम ज्यादा ना हो। तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को आप कह सकते हैं प्रिसीजन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक तो मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज आपने इस्तेमाल की, इन्वेस्ट हो गई, खत्म। ठीक है, यानी कि जो भी अभी हम यहाँ पर बात करेंगे इसके अंदर जो कास्टिंग है कि जो भी आपने मटेरियल यूज किया मोल्ड को बनाने में, दोबारा आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मोल्ड आपका एक बार प्रोडक्ट बनाएंगे, इसके बाद खत्म। ठीक है, तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट। एक बार आपने ऑपरेशन या प्रोडक्शन लिया और जो भी उसके साथ आपके जो मटेरियल थे वो सब खत्म हो गए। अगला है कास्टिंग। कास्टिंग से मतलब तो हम लोग कास्टिंग प्रोसेस को यूज करके प्रोडक्ट को बना ही रहे हैं। तो इस तरीके से जो हमारा प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस बनता है, तो सीधी सी बात आप इतना समझिए कि प्रोडक्ट में जहां पर डायमेंशनल एक्यूरेसी मस्ट प्रायोरिटी पर रखी जाए, तो इस तरीके के ऑपरेशन को आप ऑप्ट करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली होगी क्योंकि हर बार तो आप इन्वेस्ट कर देंगे मटेरियल को, है ना, तो ये चीजें रहेंगी। तो हम आज इनके बारे में बात करते हैं। इस तरीके के कास्टिंग प्रोसेस बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक आपका होगा इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, इसी को आप लॉस्ट वैक्स कास्टिंग बोलते हैं। वैक्स मतलब समझ रहे, मोम, जिससे मोमबत्ती वगैरह बनती है, उसको आप गर्म टेम्परेचर पर ले जाओ तो वो पिघल जाता है, बह जाएगा पिघल के। तो उस वैक्स का हम लोग क्या बनाएंगे, मोल्ड बनाएंगे। ठीक है, यानी कि उसका पैटर्न बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। और दूसरा आपका एक प्रोसेस होगा सेल मोल्ड। तो इन दोनों की डिटेल हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग की, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉस्ट वैक्स कास्टिंग जो मेथड है आपका, इसको हम स्टेप वाइज में देख लेते हैं। तो ध्यान से अपना दिमाग को समझना, इसे समझ में आ जाएगा। 8 स्टेप टोटल यहाँ पर हम लोगों ने, जिससे आप डायग्राम में देख रहे थे, उसको डिवाइड कर लिया है। स्टेप वाइज आप चलेंगे। मान लीजिए कि आपको कोई बहुत छोटा, अच्छा इन सब कास्टिंग में क्या होता है कि बहुत महीन आकार में बहुत छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, पहली चीज ये है। मान लीजिए कि आपको कोई बहुत छोटा सा प्रोडक्ट बनाना था, सपोज ये जैसे आप देख रहे हैं ना सामने, इस तरीके का आपको जो प्रोडक्ट बनाना है, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके के प्रोडक्ट का या जो भी इसका आकार है, जो भी इसका साइज है, इस आकार और साइज की पहले हमें एक डाई बनाएंगे। डाई मतलब किसी एक मेटल की एक ऐसा बनाएंगे जिसके अंदर इस तरीके का कोई एक खोखली जगह हो। हाँ, सांचा, बिल्कुल एक सांचा बनाएंगे जो बिल्कुल
डायमेंशनल एक्यूरेसी को ऑप्ट करता हूँ, डायमेंशनल एक्यूरेसी का विशेष ध्यान रखते हुए एक किसी मेटल के अंदर एक सांचा बनाएंगे। ठीक, जैसे आप स्टेप 1 में देख रहे हैं, मान लीजिए कि ये आपका प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का साइज आपका था, सांचा आपने बनाया, ठीक है, ये आपका सांचा दिखाई दे रहा है, इस तरीके का प्रोडक्ट बनाना है। अब आप क्या करेंगे, वैक्स उठाएंगे, मोम को आप यहां से फिल कर देंगे, पूरे में जब भर जाएगा तो मोम तो भर जाएगी पूरी, ठीक है। भरने के बाद आप इस सांचे को निकाल लेंगे, इसको निकाल के बाहर कर देंगे। किसको निकाल के, जो मोम का अब एक पैटर्न बन गया एक तरह से, जो पैटर्न आपने बनाया मोम का, पहले आपने एक डाई यूज की, सेम साइज की, सेम डिजाइन की, सेम शेप की, उसमें आपने मोम फिल की। मोम जब गर्म अवस्था में तब तो लिक्विड में रह गया, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, जैसे मोमबत्ती बन जाती है, मोमबत्ती की तरह उसको बन गया, उसको आपने बाहर निकाल लिया, तो इस तरीके से बन गया। क्लियर है ना? इसी तरीके से, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पार्ट बनाने हैं, कई सारे एक साथ बना सकते हैं, तो इस तरीके के कई सारे पार्ट मोम के अलग अलग बना के, ये आप देख रहे हैं लाल वाले रेड कलर के, ये मान लीजिए यहाँ पर 3 इधर ऐसे पार्ट रखेंगे, 3 इधर रखेंगे, ये सब किसके हैं, मोम के, वैक्स के हैं, ठीक है। इसको आपने क्या किया, किसी एक स्क्रू के साथ, किसी एक स्क्रू यानी कि कोई पासेज है, कोई रॉड है, उस रॉड के साथ में कनेक्ट कर दिया, इधर भी 3 और 3 इधर कनेक्ट कर दिया आपने, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपने क्या किया कि एक हमारे पास कोई टैंक होता है, बड़ा सा टैंक, जिसके अंदर स्लरी भरी होती है, किसके, रिफ्रैक्टरी मटेरियल की, रिफ्रैक्टरी मटेरियल, जिसमें आपका सिलिका और मटेरियल बताया, ठीक है, कुछ रेजिन वगैरह होंगे, तो रिफ्रैक्टरी मटेरियल का एक लिक्विड फॉर्म में पेस्ट टाइप का टैंक के अंदर भर लेते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसा है, सेमी सॉलिड टाइप का है कि उसके अंदर जैसे आप मार्कर को गिराएं तो इसके चारों तरफ कोई चीज चिपक जाए उस स्लरी के, इस तरीके से आपने टैंक में भर रखा हुआ है। जो आपका ये मोम के जितने भी पार्ट आपने बनाए थे, किसी एक रॉड से इनको ऐसे कनेक्ट करके, जिस शेप में आप देख रहे थे, ऐसे आपने बना के रख लिया। बनाने के बाद आप इसको पूरे को उठाएंगे, इसके अंदर डिप कर देंगे, किसके, इस स्लरी भरे टैंक के अंदर डिप करेंगे, पूरा ऐसे उल्टा करके चारों तरफ, यानी कंप्लीट उसके साथ मिला देंगे, डुबो देंगे। तो जब डुबोएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर मान लीजिए जैसे ग्रीन कलर से दिखाया है, डिप करने के बाद आप देख रहे हैं बाहर जब निकालेंगे तो इस तरीके से बन के आएगा, रेड वाले के ऊपर ये ग्रीन वाला चिपक गया पूरा, है ना। तो स्लरी क्या होगी, पेस्ट हो जाएगी इस वैक्स के पैटर्न के चारों तरफ ऊपर चिपक गई। चिपक जाने के बाद अभी आप इसको ठंडा होने दें, सूखने दें, सूखने के बाद फिर आप इसको हीट करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे, और ये हीटिंग टेम्परेचर आपका लगभग 120 डिग्री सेल्सियस से 130 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इस पूरे को गर्म करेंगे किसी भट्टी में, गर्म करेंगे तो क्या होगा, ऊपर की जो स्लरी है ये तो रिफ्रैक्टरी मटेरियल है, यानी कि हाई टेम्परेचर पर कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, लेकिन इसके अंदर अंदर तो मोम भरी हुई है। जैसे ही टेम्परेचर पर आएगा तो मोम क्या होगा, मोम यहां से निकल निकल तो पूरी बह के बाहर निकल जाएगी, निकल जाएगी पूरी, ड्रेन आउट ऑफ दिस वैक्स, है ना। आपके पास अब क्या बचेगा, जिस स्लरी को आपने इसके चारों तरफ चिपकाया था, उस स्लरी का ही सिर्फ एक खांचा टाइप बचेगा, फिर नीला वाला कुछ इस तरीके से आ गया, बाकी सब निकल गया, ठीक है, इस तरीके से आ गया, समझ में आ गई बात। अब इसमें जो सांचे का ये आकार है, आप ये ध्यान से देखिए, पहले आपका ये जो साइज था, सेम उसी साइज का आकार यहाँ पर बनेगा, क्योंकि इसके ऊपर जितना पार्ट चिपका हुआ है, ये ऊपर वाला पार्ट तो स्लरी का है, और ये जो आप देख रहे हैं नीला वाला, ये स्लरी है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपका हॉलो स्पेस आ गया। अब इस हॉलो स्पेस में जिस मटेरियल का प्रोडक्ट बनाना है, उस प्रोडक्ट को पोर कर देंगे, उड़ेल देंगे, पोर ऑफ मेल्टिंग मोल्टन मेटल, ठीक है। जिसका प्रोडक्ट आपको बनाना है उसको आप इसके अंदर पोर कर देंगे, अलाउ कर देंगे सॉलिडिफिकेशन के लिए, और बाद में इस स्लरी को ब्रेक कर देंगे। बाद में क्या करेंगे, आफ्टर सॉलिडिफिकेशन ब्रेक दिस
slurry and drop out, take out the final product. ठीक है, सॉलिडिफिकेशन के बाद ये जो आप नीला वाला देख रहे हैं इसको आप ब्रेक कर देंगे, उखाड़ देंगे, निकल जाएगा आराम से। ठीक है, उसके बाद आपको जो बचेगा ये पार्ट, यही आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा और हाई एक्यूरेसी का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो